हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर है हमारा वो गेम थ्योरी पर है। ऑपरेशन रिसर्च में आप गेम थ्योरी लगातार पढ़ते आ रहे हैं। मेरे कल के लेक्चर नंबर 6 में आपको मैंने 2 गुणा n खेल पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 2 गुणा n खेल हल करने की 2 विधियाँ हैं। एक तो है ग्राफिकल मेथड और एक है अर्थमेटिकल मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरे लेक्चर नंबर 6 में ग्राफिकल मेथड से 2 × n खेल कैसे हल करें ये आपने कल समझा था। आज मैं उसी प्रश्न को अंकगणितीय विधि अर्थात अर्थमेटिकल मेथड से हल करके आपको सिखाना चाहता हूं कि हम किस रूप से हल करें। हमारे सॉल्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर एक ही आएगा। लेकिन आपको बेहतर आना बहुत ज़रूरी है कि जिस क्वेश्चन को आपने रेखाचित्र विधि से हल किया था उसको हम अंकगणितीय विधि से किस प्रकार से हल करें ये आपको समझना है। हमारा जो क्वेश्चन था, मैंने जो कल के लेक्चर में लिया था, मैं पुनः वही ले रहा हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग 2 × 3 गेम। हमारे पास 2 प्लेयर हैं। प्लेयर ए के पास 2 ऑप्शन है A1 एंड A2 और प्लेयर बी के पास 3 ऑप्शन है B1, B2 और B3। मेरे कल के क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा वैल्यू ऑफ जो गेम है वो -7/9 आया था। हमें आज भी पता लग जाएगा कि हमारा वैल्यू गेम क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, पहले इसको मेथड समझिए। अंकगणितीय विधि से अर्थात उप खेलों से हम हमारे खेल को कैसे हल करें समझना है। तो हमें इसके उप खेल बनाने, जितने संभव हैं उतने खेल बनाइए 2x2 के, और फिर जितने भी खेल बनेंगे हम 2x2 ओडोमेंट मेथड से सभी खेलों को हल करेंगे। अब हल करने के बाद 2 × n खेल यदि आप हल कर रहे हैं अर्थात पंक्ति खिलाड़ी के पास 2 ऑप्शन है और कॉलम प्लेयर के पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन है, तो 2 × n खेल है वो। और ऐसे खेलों में जितने भी उपखेल आप बनाओगे उन उपखेलों में जिसका मान सबसे कम आएगा वह खेल जो है वह अनुकूलतम खेल कहलाएगा। वही वैल्यू गेम लेनी है आपको और उस खेल में जो व्यू रचनाएं आएंगी वही हमारे प्लेयर ए और बी को अपनानी होती हैं। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम पहले इसके उपखेल बनाएंगे और सभी उपखेलों को हम अलग अलग हल करेंगे और हल करने के बाद जिस खेल का मान सबसे कम आएगा वह हमारा सॉल्यूशन की ओर अग्रसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 खेल कैसे बने समझिए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि B1 और B2 जैसे मैंने छिपा दिया तो ये एक खेल हो गया। मैं B1 को हटा दूं तो B1 और B3 एक खेल ये हो गया। मैं अगर B1 हटा दूं तो B2 और B3 एक खेल ये हो गया। तो आप इसमें 3 खेल बना सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे 3 खेल बनेंगे, ये समझिए। हमारा पहला खेल ले रहा हूं मैं। पहला खेल बनेगा, जैसे मैंने ये ले लिया B1 और B2 और ये सेम ही रहेंगे हमारे A1 और A2, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपको पता है कि ये हमारा B है और ये हमारा A है। तो B1 का मान हमारे उसमें है 2 और ये है -3। B2 है -4 और ये है 4। तो ये हमारा पहला खेल हो गया। ये हमारे ओडोमेंट्स हम निकालेंगे, ओडोमेंट्स, ठीक है। ये हमारा पहला खेल हो गया। अब हम दूसरा खेल की बात करते हैं। दूसरे खेल में हमारा रो प्लेयर के बाद तो 2 ही ऑप्शन है A1 और A2। अब हम यहाँ कौन सा ऑप्शन लें, तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ हम ऑप्शन लेते हैं, एक तो ले लिया मैंने B1, अब मैं इसमें B2 छोड़ के ले रहा हूँ B3। तो ये नया खेल हो गया। A1 A2 B1 B3, B2 हमने छोड़ दिया, एक नया गेम बना दिया। वैल्यू उतार लीजिए इसकी। अब B1 का मान है 2 और -3 और B3 की है -3 और 1 और यहाँ हमारे आ जाएंगे ओडोमेंट्स, ये ओडोमेंट्स आ जाएंगे। अब हम बनाते हैं गेम नंबर 3। अब हम इसमें ले रहे हैं B1 दोनों में आ गया। अब यहाँ लेते हैं हम B2 और B3 और ये हो गया A1 और A2। तो B2 हमारे उसमें था -4 और ये भी है 4। B3 का मान है -3 और 1। यहाँ हमारे ओडोमेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप एक ही क्वेश्चन के आपने कितने गेम बना लिए, एक पहला, ये दूसरा और ये सब गेम नंबर 3, सब अलग अलग। देखिए यहाँ B1 B2 है, यहाँ B1 B3 है, यहाँ B2 B3 है। तो जितने मैक्सिमम गेम बन सकते हैं वो दिखाने हैं। तो आप समझिए, अगर 2/3 का है तो 3 गेम बनेंगे
और 2/4 का है तो और भी गेम बनेंगे, जितने बनते हैं मैक्सिमम आपको सारे गेम बनाने हैं। फिर हर गेम को अलग अलग हल करना है और जो उत्तर कम से कम आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 4 में से गया माइनस के 2 में से गया माइनस के 4 तो ये आ गया 6, दूसरी रो के सामने रख दिया। 4 में से गया माइनस के 3 तो ये आया 7, ये पहली रो के सामने हमने रख दिया। अब कॉलम का अंतर निकाली। 2 में से गया माइनस के 3 तो ये अंतर आया 5, 4 में से गया माइनस के 4 तो अंतर आया 8, और योग कर दीजिए 8 और 5 13, 6 और 7 13, तो ये हमने मान निकाल ली, ये ऑटोमेटिक निकाल ली। ये काम सेकंड गेम में करिए आप। पहली रो का अंतर निकालिए। 2 में से गया माइनस के 3 तो ये दूसरी रो में लिख दिया मैंने 5, 1 में से गया माइनस के 3 तो ये आया 4, कॉलम में आ जाओ। 2 में से गया माइनस के 3 5, 1 में से गया माइनस के 3 4, योग कर दीजिए 4 और 5 तो ये हो गया, और 4 और 5 ये योग है 9, ये भी काम हो गया हमारा। थर्ड में आ जाइए आप, पहली रो में आ जाइए। आप देख रहे हैं पहली रो माइनस माइनस में आ रही है, तो ये बड़ा संभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव। तो आप ये देखो कि क्या इस खेल में रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा है क्या। ये खेल चूँकि दोनों मान माइनस में है तो ये ऑटोमेटिक से तो नहीं हो सकता, तो और कोई हल हो सकता है इसका। तो आप निकालिए रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा देखते हैं हम। देखिए इसमें तो आपके क्वेश्चन में रो मिनिमा देखिए, माइनस सबसे छोटा कौन सा है तो ये माइनस की 4 रो मिनिमा, इसमें आया 1। कॉलम का मैक्सिमा देखिए 4, और इसमें भी मैक्सिमम देखिए 1। आपने पढ़ा था कि मिनिमम में मैक्सिमम, तो मिनिमम मैक्सिमम ये है और मैक्सिमम में मिनिमम ये है, तो इसमें वैल्यू ऑफ गेम हमारा आ गया, तो v = 1 आ गया। इस खेल में वैल्यू ऑफ गेम हमारा आसानी से आ गया, v क्या है 1 है, अर्थात ये 2% जीरो सम गेम इधर हल कर लिया हमने। अब इन दोनों खेलों में ऑटोमेटिक निकाले आपने, तो हमारे जो सूत्र है उससे इसको हल करना है। मैं इस गेम को हल करके बता रहा हूँ आपको। a1 हमारे क्वेश्चन में है 2, और जो डिफरेंस है हमारा ये है 7, 2 गुना 7। हमारे क्वेश्चन b1 है माइनस के 3, और डिफरेंस है ये 6 का, जैसा मैंने सूत्र में बताया था आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। और अब हमें डिफरेंस लेना है इनका। डिफरेंस आपको पता है कि a1 माइनस a2 का डिफरेंस था 6, और ये था 7, इसको आप हल कर लीजिए। 7 गुना 2 हो गया 14, और ये हो गया माइनस के 18, और बटे हो गया 13, हल कर लीजिए। ये माइनस का आ गया, माइनस के 4/13। पहला गेम है माइनस के 4/13। दूसरे में आ जाइए। दूसरी गेम को हल करते तो a1 हमारे क्वेश्चन में 2 गुना 4, ये डिफरेंस था हमारा, प्लस का चिन्ह है। b1 है माइनस का 3, डिफरेंस हमारा है 5, हल करिए। a1 माइनस a2 का अंतर, a1 माइनस a2 का अंतर हमारा था 5, और दूसरा अंतर था 4, हल कर लीजिए इसको आप। 2 गुना 4 8, ये माइनस का आया, ये 15/9, तो ये माइनस के 7/9, और इसका आंसर है 1। तो देखिए विद्यार्थियों, अब आपके सामने 3 गेम है और तीनों में न्यूनतम कौन सा ये देखना है। तो न्यूनतम मान 4/13 देखिए आप, और ये 7/9, तो दोनों में कम कौन सा होगा। मैं इसको थोड़ा इजी वे में आपको समझना चाहता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं रही। मैं 4 में 13 का भाग दे रहा हूँ, 4/13, तो ये आता माइनस के 0.307, माइनस का 0.307, और मैं 7 में भी 9 का भाग दे रहा हूँ, तो ये आता है माइनस का 0.77, और ये प्लस का है। तो देखिए अब हमें आसानी से समझ में आ गया हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या है -0.77। तो ये जो गेम है ये हमारे लिए एक फेयर गेम होगा, गेम नंबर 2। और आप देख रहे हैं गेम नंबर 2 में कौन कौन से ऑप्शन है, ये भी दे रखे हैं, b1 और b3 दे रखे हैं, और a1 और a2 दे रखे हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या होंगी वो बता रहा हूँ। ए के लिए तो है 4/9 और 5/9। और बात करते हैं बी के लिए। बी का b1 है, तो b1 है हमारा 4/9, b2 0 है इसमें, और b3 5/9,
नो है। तो ये बेस स्टेज हो जाएंगी। देखिए विद्यार्थियों, मैंने मेरे कल का जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। कल के क्वेश्चन में भी हमारी बेस स्टेज क्या थी, वो यही थी जो मैंने आपको याद की है। देखिए आप देख सकते हैं, कल वाला क्वेश्चन था ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर ए 4/9 और 5/9। हमने वही लिखी 4/9 और 5/9। और बी के लिए 4/9 0 और 5/9 था, तो वही है 4/9 0 5/9 जो आपने ग्राफ से हल करके दिखाया। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कल के लेक्चर नंबर 6 में हल कराया था। और देखिए यहाँ B1 और B3 है, A1 और A2 है, और यही सूत्र है -7/9 वैल्यू ऑफ गेम हमने निकाली थी। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से आप 2 गुणा n खेल को हल करके दिखा सकते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी पंक्ति के सारे के बाद 2 ऑप्शन हैं और कॉलम प्लेयर के बाद 2 से अधिक ऑप्शन हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप 2 मेथड से हल कर सकते हैं। एक रेखीय विधि से, दूसरा उपखेल की विधि से। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सॉल्यूशन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी यही सलाह है कि रेखीय विधि ज़्यादा सरल है, क्योंकि उसमें आपको केवल एक ही बार हल करना होता है, और उपखेल बहुत सारे बन जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में वैसे ही हमारे पास समय कम रहता है, तो आपको रेखा चित्र विधि ज़्यादा उपयोग में लेनी चाहिए। बाकी आपको अगर ये मेथड अच्छा लगता है उपखेल वाला, तो आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो ये आज था लेक्चर हमारा 2 गुणा n मेथड पर। अगला जो लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इसका जस्ट वाइस वर्सा होगा, m×2 लेक्चर का होगा हमारा, m×2। अर्थात कॉलम प्लेयर के पास हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगी और रो प्लेयर के पास 2 से अधिक ऑप्शन रहेंगी। तो हम उन खेलों को कैसे सोल्व करें वो भी आपको समझना है। वही उसकी भी 2 ही मेथड होंगी आपकी, रेखाचित्र विधि भी होगी और अंकगणित विधि भी होगी। कैसे हल करें, तो ये आप मेरे लेक्चर्स जो है निरंतर आप देखते रहें, वॉच करते रहिए। आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसको आप लाइक अवश्य कीजिए और अपने साथियों में इसको अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS E-क्लासेज के नाम से है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए। प्रतिदिन आपको मैं नए नए लेक्चर्स वीडियोज़ जो हैं भेज रहा हूँ, आप उनको पढ़िए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। आपने लेक्चर सुना, थैंक यू सो मच।